फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम 9th क्लास का वीकली टेस्ट हिंदी का ऑब्जेक्टिव ए सब्जेक्टिव दोनों लाए हैं, जो आप लोग को 11 नवंबर को 100% देखने को मिलेगा। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या फिर आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। ठीक है, चलिए इस स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट में क्वेश्चन है, नाना साहिब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया, पाठ के लेखक कौन है? देखिए ऑप्शन ए में प्रेमचंद्र, बी में राहुल संस्कृत्यान, सी में हरिशंकर परसाई, डी में चपला देवी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चपला देवी। ठीक है, चपला देवी ने नाना साहिब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया, ये पाठ लिखा है। ठीक है, आगे देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, चपला देवी किस युग की लेखिका थी? यह किस युग की लेखिका थी? ऑप्शन ए में भारतेंदु युग, बी में द्विवेदी युग, सी में प्रसाद युग, डी में प्रेमचंद युग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, द्विवेदी युग की थी। ठीक है, चपला देवी। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, नाना साहेब का राजमहल कहाँ था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछ भी सकता है। ऑप्शन ए में इलाहाबाद, बी में पुणे, सी में झांसी, डी में बिठूर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बिठूर में नाना साहिब का राजमहल था। ठीक है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, जनरल हे की पुत्री का क्या नाम था? ऑप्शन ए में मारिया, बी में ग्रेसी, सी में सोनिया, डी में मेरी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मेरी थी, मेरी। ठीक है, जनरल हे की पुत्री थी मेरी, याद रखिएगा। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, नाना साहिब का पूरा नाम क्या था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे भी हम VBI कर देते हैं क्योंकि ये जरूर पूछेगा। देखिए ऑप्शन ए में धुनपत नाना साहिब, बी में सुमित्रानंद पद, सी में ए तथा बी दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, धुनपत नाना साहिब, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, नाना साहिब ने कब विद्रोह किया था? ऑप्शन ए में 1757 को, ऑप्शन बी 1857 को, ऑप्शन सी 1957 को, डी में 1665 को। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1857 को नाना साहिब ने विद्रोह किया था। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए आगे, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, रीढ़ की हड्डी पाठ के लेखक कौन है? रीढ़ की हड्डी पाठ लेखक कौन है? ऑप्शन ए में फणीश्वर नाथ रेणु, बी में जगदीश चंद्र माथुर, सी में विद्यासागर नोटियाल, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, रीढ़ की हड्डी के पाठ के लेखक हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, रीढ़ की हड्डी किस प्रकार का पाठ है? किस प्रकार की पाठ है? ऑप्शन ए में कहानी, बी में निबंध, सी में नाटक, डी में इनमें से सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एकांकीय नाटक है रीढ़ की हड्डी। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, रीढ़ की हड्डी एकांकी में सौरभ की बेटी का क्या नाम था? इसकी बेटी का क्या नाम था? ऑप्शन में रमा, बी में उमा, सी में गीता, डी में लता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उमा थी एकांकी सौरभ की बेटी। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, अग्नि का विलोम शब्द है। अग्नि का विलोम शब्द क्या है? इसका उल्टा शब्द क्या होता है? अग्नि का जल। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। देखिए नाना साहिब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट में क्वेश्चन है, बालिका मैना ने सेनापति हे को कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया? उन्हें क्या क्या तर्क देकर महल को बचाने का प्रयास किया था? देखिए उत्तर में है, बालिका मैना ने अपने पिता के महल की रक्षा के लिए निम्नलिखित तर्क दिए। देखिए क्या क्या तर्क दिए थे। मैना ने तर्क दिया कि महल को गिराने से सेनापति किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकेगी। ठीक है, सेकंड में देखिए, मैना ने अंग्रेजों के विरुद्ध शस्त्र उठाने वालों को दोषी बताया। शस्त्र उठाने वालों को क्या बताया? दोषी बताया, और कहा कि इस जड़ पदार्थ मकान ने उनका क्या बिगाड़ा है। ठीक है, देखिए 3 में मैना ने सेनापति हे को अपना परिचय देकर कहा कि वो परिचय देकर क्या कहा? उसकी मरी हुई पुत्री मेरी की सहेली है और उसका आखिरी पत्र अभी भी उसके पास सुरक्षित है। ठीक है,
कौन कहा था? मेना ने। याद रखिएगा, ठीक है। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, मेना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी। किसको बचाना चाहती थी? मकान को, ठीक है। पर अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे, क्यों? देखिए इसका उत्तर क्या है। मेना अपने मकान को बचाना चाहती थी क्योंकि वो मकान उसके पैतृक धरोहर थी। पैतृक धरोहर मतलब उसके पिता के समय का धरोहर था, ठीक है। उसी में मेना की बचपन की, पिता की, परिवार की यादें समाई हुई थी, ठीक है। उसी जब उसके पिता के समय का था तब उसके बचपन की यादें समाई हुई थी, इसीलिए वह उसके जीवन का आखिरी सहारा भी हो सकता था, इसीलिए वह उसे बचाना चाहती थी। नाना साहेब ने अंग्रेजों का नरसंहार करके उन्हें बहुत हानि पहुंचाई थी। उनसे बदला लेने के लिए अंग्रेज सरकार उनसे जुड़ी हर निशानी नष्ट करना चाहती थी। यह राजमहल उनके दुश्मन नाना साहेब का था। ब्रिटिश सरकार से मिले आदेश के अनुसार वे उनकी हर निशानी को मिट्टी में मिला देना चाहते थे, ताकि देश में फिर से कोई अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज न उठाए, ठीक है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, सर थॉमस हे कि मेना पर क्या दया भाव का कारण था? देखिए इसका उत्तर देखिए, मेना सर थॉमस हे की मृत पुत्री मतलब मरा हुआ पुत्री मेरी की प्रिय सखी है, उसकी सहेली है। दूसरा कारण यह रहा होगा कि मेना के घर आते रहे होंगे और तब वे मेना को अपनी पुत्री के समान ही प्यार करते थे, ठीक है। मेना के रूप में उन्हें अपनी मरी हुई पुत्री मेरी की छवि दिखाई दी होगी और उनके मन में ममता जाग गई होगी। उसे देखकर उसके मन में ममता जाग गया। उन्हें मेना के तर्कों में सच्चाई नजर आई। ये सभी कारण रहे होंगे कि हे के मन में मेना के प्रति दयाभाव उत्पन्न हुआ। इसी कारण हे के मन में दयाभाव उत्पन्न हो गया, ठीक है। धन्यवाद फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहे।